हवाई सफ़र को आमतौर पर एक महफूज, तेज़ रफ्तार और मौसर तरीका समझा जाता है, लेकिन जब ज़मीन पर हज़ारों फीट की बुलंदी पर भारी ढांचा उड़ता है तो इसके नताइज कम अज़ कम तबाहकुन होते हैं। जब भी कोई तैयारा लापता हो जाता है या आर्जी तौर पर ग्रिड से दूर हो जाता है तो ज़मीन पर मौजूद तकरीबन हर शख्स को घबराहट शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि एक ऐसी सिचुएशन में लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, जो तैयारा हादसा है। पिछले कुछ दिहाइयों से जहाज़ों के कई तबाहकुन हादसे हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर में कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन हादसे की सूरत में लोग बाखबर रहते हैं। ताहम जब कोई परवाज़ लापता हो जाती है और फिर कभी नहीं मिलती तो ये और भी ज़्यादा खौफनाक होता है कि इन परवाज़ों की पुरस्रार गुमशुदगी ज़्यादातर वक्त हल तलब ही रहती है। जहाज़ में मौजूद लोगों के दोस्तों और ख़ानदान के अफराद कभी भी तलाश ख़त्म नहीं करते। और ऐसा ही एक दर्दनाक मामला सैंटियागो फ़्लाइट 513 की गुमशुदगी है, जो ग्रिड से दूर हो गई थी और 30 साल से ज़्यादा अरसे में दोबारा कभी नहीं देखी गई थी। आलमी दुनिया की तारीख में कई अजीबोगरीब गुमशुदगियों को देखा गया है, जो वक्त के साथ साथ भी कोई सुराग ना मिलने पर एक असल मसला बन गया है। इसी तरह कुछ जहाज़ नाकाबिल यकीन तौर पर गायब हुए हैं, जिनका सुराग अब तक नहीं मिल सका। जैसे कि कुछ अर्सा पहले मलेशिया का एक तैयारा MH370 भी ग्रिड से दूर हो गया था और फिर कहीं नहीं मिला। मलेशिया एयरलाइन की सवारी में 233 अफराद थे। MH फ़्लाइट 370 की तलाश जारी है, जो मुकामी वक्त के मुताबिक 12:41 पे कोला रामपुर से रवाना हुई थी, जिसको सुबह 6:30 लैंड होना था। सैंटियागो फ़्लाइट 513 की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो 3 दिहाइयों के बाद दोबारा ज़ाहिर हो गई, जबकि बाकी हवाई जहाज कभी भी वापस नहीं आए। सैंटियागो फ़्लाइट 513 के दिलचस्प केस के बारे में सुनते हैं, वो इनको साइंस फिक्शन कहानी लगती है। कई सालों से मौज़ाती कहानियाँ इंटरनेट पर बहुत ही सनसनीखेज हेडलाइन के साथ गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 जिसने 1955 में टेक ऑफ किया था लेकिन 37 साल के बाद लैंड किया, या 1955 में DC-4 तैयारा गायब हो गया, 37 साल बाद लैंड हुआ, या 1950 में एक हवाई जहाज 92 हड्डियों के ढांचे के साथ लैंड कर गया। यही तमाम टाइटल्स एक ही वाक़े को बयान करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज मैनिफेस्ट से इंस्पायर्ड लगते हैं। इस गायब होने वाले हवाई जहाज की नाकाबिले यकीन कहानी को वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर में पहली बार 14 नवंबर 1089 के एडिशन में एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शाया किया गया था। इस रिपोर्ट में एरविन फिशर नाम के एक न्यूज़ रिपोर्टर की रिपोर्ट शामिल थी, जिसमें सैंटियागो फ़्लाइट 513 की गुमशुदगी की तफसीलात की तस्दीक की गई थी। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि आया ये वाकई हकीकी खबर है या कि सनसनी फैलाने की एक मुहिम। ब्राज़ीलियन एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक सैंटियागो फ़्लाइट 513 कमर्शियल हवाई जहाज़ ने दरअसल 4 दिसंबर 1954 को एकेन वेस्ट जर्मनी से टेक ऑफ किया था। तैयारा इस वक्त गायब हो गया जब वो अटलांटिक ओशियन के ऊपर से कहीं परवास कर रहा था और उसे दोबारा कभी लार्ज स्केल पर नहीं सुना गया। इसको थोड़े अरसे के लिए बहुत तलाश किया गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि फ़्लाइट कहाँ गई है। काफ़ी तलाश करने के बावजूद उन्हें मलबे का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जब उन्हें गुमशुदा तैयारे की कोई निशानी नहीं मिली और ना ही कोई जवाब मिला तो इन्वेस्टिगेटर्स के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो ये तस्लीम कर लें कि तैयारा मुमकिन तौर पर अटलांटिक ओशियन में गिरकर डूब गया था और इस अलमनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और उन्हें इस दिलखराश वाक़े की तफसीलात में कुछ भी नहीं मिला। ताहम सैंटियागो फ़्लाइट 513 की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता तैयारा मुबैना तौर पर दोबारा नुमाया हुआ और उसे एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा गया। पोर्टो अलेग्रे, ब्राज़ील 12 अक्टूबर 1989 को तैयारा लैंड कर गया और इसके उतरने के फौरन बाद अथॉरिटीज़ ने अंदर जो कुछ पाया वो सरासर हैरानकुन था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के मुताबिक कंट्रोल टावर का गुमशुदा तैयारे से कोई राब्ता नहीं था। गुमशुदा जहाज जिसने एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाया और आखिरकार लैंड कर गया। जब अथॉरिटीज़ की तरफ से इसको चेक किया गया तो हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। 92 यानी 92 लाशों के ढांचे दरियाफ्त किए गए जो इस जहाज में थे, जिसमें 88 यानी 88 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। मजीद दिलचस्प बात ये थी कि सैंटियागो फ़्लाइट 513 के पायलट के हड्डियों का ढांचा भी इसमें शामिल था। कैप्टन मैगल विक्टर भी उसी हालत में बैठा हुआ था। वो अब भी बजाय कंट्रोल को पकड़े हुए था
ऑटिस इस लापता जहाज के दोबारा ज़ाहिर होने के बारे में कोई तबसरा नहीं करना चाहते थे और ना ही इस बारे में बात करना चाहती थी। 1989 में एक दिन जब ये जहाज दोबारा नजर आया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कई दफा पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, मगर जवाब नहीं मिला, क्योंकि हर शख्स जो जहाज में था वो एक हड्डियों का ढांचा था। प्लेन की बाकी तमाम चीजों में कोई कमी नहीं थी, हर तरह से परफेक्ट थी। 35 साल गुजर जाने के बाद भी कोई चीज या प्लेन का कोई हिस्सा खराब या तबाह नहीं था। सब कंफ्यूज थे इस बात से और मीडिया जवाबों की तलाश में थी। जब एक फेनोमेनल रिसर्चर डॉक्टर सेल्सो अटेलो अपनी थ्योरी के साथ सामने आया तो उसने कहा कि सैंटियागो फ्लाइट 513 बेशक टाइम रैप में दाखिल हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस खास वाक़े के लिए और कोई वजाहत नहीं है। अटेलो के पास इस बात का और कोई बयान नहीं था कि ये वाक़या कैसे और क्यों हुआ, और ना ही वो समझ पाए कि ये हवाई जहाज कैसे सही तरीके से ज़मीन पर उतारा गया, जबकि पायलट एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था। सभी अफराद जो आज भी जिंदा हैं वो सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में बहुत कम जानते हैं। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो सच में कुछ नहीं जानते या फिर कुछ छुपा रहे हैं। ये साबित हो चुका है कि कई लोकल गवर्नमेंट और उसके एजेंट इस किस्से को काफ़ी तफसीलन मुताला कर चुके हैं, लेकिन वो इस खौफनाक वाक़े के बारे में कुछ कहना पसंद नहीं करते। वो इस स्केलेटन प्लेन के बारे में या किसी भी लीड के बारे में बात करने से गुरेज करते हैं। वो डॉक्टर अटेलो की थ्योरी के बारे में भी कोई खास बयान नहीं देते कि ये प्लेन वाकई टाइम रैप में दाखिल हो गया था या कोई और वजह है। इसलिए हुकूमत ने कोई खास वजाहत नहीं दी। थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस मामले को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर दी थीं और सारे सबूत साफ कर दिए थे, क्योंकि वो पब्लिक को डराना नहीं चाहते थे। सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में बहुत कम मालूमात है। अगर आप इस हैरत अंगेज़ वाक़े के बारे में विकिपीडिया में सर्च करें तो कुछ नहीं मिलेगा जो इस जैसी हो या सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में बात करती हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।